ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष कृष्ण अमावस्या का यह शुभ मंगल पावन दिवस और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वो बहिन श्री के वचनामृत के बोल के आधार से प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपको विदित है कि जो पूर्व में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक प्रतिदिन जो श्रृंखलाबद्ध प्रतिवर्ष संदेश प्रसारित होते हैं, इन सब का एक बहुत ही सुंदर संकलन हमने यहाँ पर करने का प्रयास किया है और उसे सबको सरल भाषा में समझ में आए उस तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो चलिए, आज का इस वर्ष का हमारा यह अंतिम संदेश और इसके बाद अगले वर्ष का संदेश फिर से प्रारंभ होगा। तो आज हम यहाँ इस संदेश को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक चैतन्य तत्व ही उत्कृष्ट कार्यकारी है। विश्व में ऐसी कोई विभूति नहीं है कि जो चैतन्य तत्व से ऊंची हो। वह चैतन्य तो तू ही है। तो फिर शरीर पर उपसर्ग आने पर या शरीर छूटने के प्रसंग में तू डरता क्यों है? समाधि में स्थिर होकर एक आत्मा का ध्यान कर, भय छोड़ दे। इस प्रकार का यहाँ पर संदेश दिया गया है स्वयं को निर्भय होने के लिए, क्योंकि आत्मा तो निर्भय स्वभावी है ना। भय तो संसारी जीवों को रहते हैं। 7 प्रकार के भय कहें, अगुप्ति भय, अरक्षा भय, जन्म भय, रोग भय, जो इस लोक का भय, परलोक का भय। तो इस प्रकार जो भय होगा वो सम्यक दृष्टि नहीं होगा, और सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होता है क्योंकि उसे तो अपने कर्मों पे भरोसा है ना। जो होना है सो निश्चित है। कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन कराने में समर्थ ही नहीं है। तो सभी की जब योग्यता समान है तो फिर भय किसका? क्रमबद्ध में जो निश्चित है वो होना है, उसे कोई जिनेंद्र, धर्मेंद्र या देवेंद्र भी बचाने में समर्थ नहीं है। तो फिर किस चीज़ का डर करना? तो इस प्रकार निशंकित होना, यह आत्मा का गुण है। तो ऐसे अपने निशंक स्वभाव को बताते हुए, उस निशंक स्वभाव की महिमा बताते हुए आज का यह संदेश निशंक होने का हमें उपदेश दे रहा है। इस विश्व में सबसे शक्तिशाली मेरा चैतन्य द्रव्य ही है। वही सब सर्व शक्तिशाली और एक अद्भुत पदार्थ है। एक क्यों है ये मेरा आत्मा सबसे शक्तिशाली? क्यों? देखिए, अगर हम ऐसे नॉर्मल समझे ना तो ये तो कितना हो गया, अभिमान हो गया कि मैं ही सबसे शक्तिशाली और बाकी सब कुछ नहीं। तो यहाँ पर ऐसा भाव नहीं है। यहाँ पे अपने आत्मा की, अपने उत्कृष्ट जीव तत्व की महिमा को बताते हुए अंदर से ऐसा उत्साह आना चाहिए कि मैं चैतन्य तत्व हूँ और उत्कृष्ट और आश्चर्यकारी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी आत्मा का ही ध्यान करूं तो ऐसी उत्कृष्ट दशा को प्राप्त कर सकता हूं जो विश्व में सर्वोत्कृष्ट है, 3 लोक में पूजनीय है। ऐसी दशा को प्राप्त करने वाला मेरा यह चैतन्य तत्व है। और इसी के आश्रय से जब मैं अपनी आत्मा को पूर्णतः जान लूँ, पहचान लूँ, उसमें लीन हो जाऊं, तो तीनों लोकों में सर्वपूज्य पद को प्राप्त करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं आश्चर्यकारी हूँ। इस प्रकार अपनी आत्मा की महिमा करना, किसी दूसरे का तिरस्कार करने का यहाँ पर भाव नहीं है। क्या कहा? यहाँ किसी और का तिरस्कार नहीं करना है। हमें दूसरों से ऊंचा उठने का नहीं सोचना है कि हम इनसे ज़्यादा ऊंचे हैं, ये हमसे नीचे हैं। नहीं, जैसा आश्चर्यकारी जीव तत्व मैं हूँ वैसे ही सब जीव तत्व हैं। सभी आश्चर्यकारी है। तो जब सबके बीच में समानता होगी तो फिर राग द्वेष के भाव नहीं आएंगे ना। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। एक दूसरे के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं करना, बस अपने चैतन्य तत्व की महिमा को समझना है कि विश्व में ऐसी कोई विभूति नहीं है जो कि इस चैतन्य तत्व से ऊंची है। सर्वोत्कृष्ट मेरा चैतन्य तत्व ऊंचा है, वैसे ही सबका अपना अपना भी चैतन्य तत्व ऊंचा है। तो यहाँ पर किसी को नीचा नहीं दिखाना। फिर वह चैतन्य तत्व तू ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना है। क्या करना है? ऐसी दृढ़ता लाना है कि ऐसा चैतन्य तत्व मैं ही हूँ जो 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट है। तो फिर शरीर पर उपसर्ग आने पर, शरीर के छूटने के प्रसंग में तू डरता क्यों है? यहाँ पर क्या प्रश्न लिया है कि भाई, अगर जब हमें पता है कि मैं चैतन्य तत्व और सबसे ऊंचा चैतन्य तत्व, आश्चर्यकारी चैतन्य तत्व मैं ही हूँ, है ना। कैसा हूँ? अजर अमर अखंडित हूँ,
निर्भय हूँ, तो फिर मुझे डर क्यों लगता है कि मुझे कोई अरे कोई अगर रात में आ गया तो, किसी ने हम पे प्रहार कर दिया तो, कभी रोग आ गया तो हम काहे के लिए धन इकट्ठा करते हैं? भविष्य में काम आएगा। कभी हमें कोई बीमारी हो गई तो फिर इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो हम उसको जोड़ जोड़ के रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमें डर है कि भविष्य में हमें कोई विपत्ति आएगी, हमें किसी की ज़रूरत लगेगी। घर में हम वॉचमैन क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें डर है कि अरे कोई हम पर प्रहार ना कर दे। बॉडीगार्ड क्यों रखते हैं? क्योंकि कोई हमारी ज़िंदगी पे कोई ग्रहण ना लग जाए, कोई हम पे गोली ना चला दे, कोई हम पे हमला ना कर दे। ये सारे डर, तो ये काहे के डर हैं? ये अरक्षा भय है। क्योंकि आपको अपने जन्म मरण का डर है ना, आप मृत्यु से डरते हो। तो यहाँ पर जो डरता है ना, वो जीव अपने को बचाने का प्रयास करता है। लेकिन जो सिंह की तरह निर्भीक होंगे, उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो जिसको अपने आत्म तत्व की महिमा समझ में आ गई, वो निर्भीक होता है। उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि अगर मेरे मरण आने वाला होगा तो कोई मुझे बचा नहीं सकेगा, और यदि मेरे आयुष कर्म शेष होंगे तो कोई मुझे मार नहीं सकता। कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मुझे बचा नहीं सकता, क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है? वो सर्वशक्तिशाली है। मरण होगा तो किसका होगा? इस शरीर का होगा। जन्म हुआ तो किसका हुआ? ये शरीर का जन्म हुआ। रोग आदि आए तो वो किसे आएंगे? ये शरीर को आएंगे ना। तो ये शरीर तो मेरा है ही नहीं ना। तो जो कुछ हो रहा है वो किसको होगा? ये शरीर को होगा, मेरी आत्मा को नहीं होगा। ऐसा दृढ़ श्रद्धान होगा। ऐसे ही दिगंबर निर्ग्रंथ महामुनिराज अपने निशंक स्वभाव में निमग्न रहते हैं। इसीलिए तो उनको शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहती। वो शरीर से ममत्व नहीं करते, उससे एकत्व नहीं करते, और इसीलिए वो निर्भीक होते हैं। वन जंगल में निर्भीक विचरण करते हैं। किसी से वो उनको डर नहीं रहता। ना उन्हें धन की आवश्यकता है, ना उन्हें भोजन की आवश्यकता है। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पुण्य के उदय में होगा तो उन्हें भोजन आदि आहार की क्रिया सहज मिलेगी, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। ये मेरा शरीर है, वो भोजन से चलता है, लेकिन मेरी आत्मा चलती है क्या भोजन से? नहीं। क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है? निराहारी स्वरूप है। निराहारी है, उसे भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भोजन से शरीर चलता तो जो मनुष्य है वो तो भरपेट भोजन करता है, तो फिर वो क्यों मरता है? और नरकों में देखो तो वहाँ तो एक अन्न का दाना भी नहीं मिलता, फिर भी वहाँ पर कितने वर्षों तक मनुष्य जो नारकी जीते हैं ना, बिना अन्न के, बिना जल के। 3 लोक का अनाज एक साथ खा ले, इतनी तीव्र भूख और प्यास लगती है, फिर भी उनका शरीर बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि भोजन के बिना शरीर चलता है। शरीर भोजन के बिना चल सकता है, लेकिन आत्मा को भोजन की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? आत्मा निराहारी स्वरूप है। आत्मा के नाक, कान, मुंह, गला नहीं है। मुंह ही नहीं है तो वो भोजन कहाँ से करेगा? आत्मा कैसा है? निराकार, अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं है। और आत्मा अजर अमर है, शस्त्रों से भेदा जाता नहीं, अग्नि में जलता नहीं, जल में वो गलता नहीं है, पवन से उड़ता नहीं है। तो ऐसा है मेरा यह आत्मा। तो जब शस्त्र आदि से वो कटता ही नहीं है तो फिर डर किसका? जब उसका शरीर ही नहीं है तो रोग किस में आएंगे? वो तो निरोगी है, त्रिकाल निरोगी, उसमें आज तक कोई रोग नहीं लगा। जो रोग लगा है वो इस शरीर में लगा है, जन्म मरण का रोग। तो अगर हमें कोई सा रोग मिटाना है तो कौन सा रोग मिटाना है? इस जन्म मरण के रोग को मिटाना है। और ये जन्म मरण का रोग कैसे मिटेगा? जब हम अपनी आत्मा पर दृष्टि रखेंगे। जब आत्म दृष्टि होगी तो शरीर ही नहीं मिलेगा हमें। तो जब शरीर ही नहीं मिलेगा तो उसका सारा टेंशन ही खत्म। ना रोग आएंगे, ना दर्द होगा, ना उससे संयोग से जितने और संबंध हमारे बनते हैं, उन सब में जो हमें सुख और दुख का भाव आता है, वो सबसे बच जाएंगे। तो कितने सारे कर्मों से हम बच जाएंगे, एकमात्र अपने निज स्वभाव पर दृष्टि रखने से। इसलिए कहा कि तू डर मत और समाधि में स्थिर हो जा। एक बार अपनी आत्मा में लीन हो जा, वहीं पर सुख का खजाना भरा है, वहीं पे तुझे सुख प्राप्त होगा। संसार में और कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं होगा। एकमात्र अपने आत्मा में ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय विराजमान है, और उस रत्नत्रय के आश्रय से ही सुख की प्राप्ति होगी, सच्चे सुख की, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो ऐसे हम अपने आत्म स्वरूप को जाने, पहचाने, उसमें ही लीन रहे, ऐसे यहाँ पर इस संदेश की भावना है। चलिए अब हम यहाँ पर
जो आज की रत्न कणिका प्रकाशित हुई है उसे देखते हैं, उसमें कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर आया है कि जैसे कि घास, काठ, बांस व जंगल के अनेक ईंधन आदि अग्नि में जलते हैं, उनकी आकृति पर ध्यान देने से अग्नि अनेक रूप दिखाई देती है, परंतु यदि मात्र दाहक स्वभाव पर दृष्टि डाली जाए तो सब अग्नि एक रूप ही है। उसी प्रकार जीव व्यवहार से 9 तत्वों में शुद्ध, अशुद्ध, मिश्र आदि अनेक रूप हो रहा है, परंतु जब उसकी चैतन्य शक्ति पर विचार किया जाता है तब वह शुद्ध नय से अरूपी और अभेद रूप ग्रहण होता है। कितनी सुंदर बात कही है समयसार नाटक समयसार जी में जीव अधिकार के 8वें श्लोक में। यह समयसार जी ग्रंथ जो आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित है, उस पर जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका लिखी है, कलश टीका, और उसी के आधार से पंडित बनारसी दास जी ने ये नाटक समयसार ग्रंथ की रचना की, जिसमें गाथा में जो वर्णन आया है उसी को उन्होंने अपने शब्दों में इस कवित्व के रूप में लिखा है। बहुत ही सुंदर उदाहरण की शैली में यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया गया है। क्या बताया है इसमें कि अग्नि कैसी होती है, ज्वलनशील होती है, तो उसका कोई और रूप नहीं है, वो ज्वलनशील है, लेकिन उसको किस चीज़ से जलाया गया है, किस चीज़ से अग्नि को प्रज्वलित किया गया है, वो सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती है। क्या कहा, अग्नि को प्रज्वलित कैसे हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे घास की अग्नि, काष्ठ की अग्नि, काष्ठ यानी लकड़ी की अग्नि, बांस की लकड़ी, जो बांस आता है ना, या जंगल में दावानल जलता है ना, जंगल के वृक्ष के जो सूखे हुए वृक्ष होंगे या सूखे पत्ते होंगे, वहाँ से कैसी होती है, अपने आप ही अग्नि जो प्रज्वलित हो जाती है, कई बार उसे दावानल कहते हैं। दावानल यानी कि जो बहुत तेज अग्नि जिसे काबू में नहीं पाया जा सकता, तो ऐसे जंगल की अग्नि, और अनेक लकड़ी के अग्नि से लकड़ी भी जलती है, उसका कोयला बनता है, मतलब ऐसे अनेक प्रकार की ईंधन की सामग्रियां हैं कि ऐसे अनेक ईंधन आदि से अग्नि में जलाए जाते हैं, और उनकी आकृति कैसे होती है, सबकी अलग अलग होगी, कोई एक से मैच नहीं करेगा। चाहे हम दीपक की अग्नि को ले लें, तो दीपक में हमने घी लगाया, उसमें वो थोड़ा सा कॉटन का हमने वो बाती बनाई और उसको जलाई, तो उसकी भी आकृति कैसे है, अलग है। तो उसकी आकृति अलग हो सकती है सबकी, लेकिन अग्नि का रूप कैसा है, एक ही है। कैसा है, उष्णता, गर्माहट देने वाला, दूसरे को जला देने वाला, ऐसा उसका स्वरूप तो कैसा है, एक ही है। चाहे उसको किसी भी तरीके से जलाया जाए, लेकिन अग्नि का स्वरूप एक ही होगा। परंतु यदि मात्र दाहक स्वभाव पर दृष्टि डालो तो सब अग्नि एक रूपी है। ठीक है ना। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि जलाने की सामग्री अनेक रूप से हो सकती है, लेकिन जो अग्नि का स्वभाव है मूल, वो कैसा है, एक ही रूप होगा। अब ऐसा ही आप उदाहरण और में भी घटित कर सकते, और में भी लगाओ। यहाँ अग्नि का लिया, आप जल के स्वभाव पे देखो कि जल अनेक प्रकार से हो सकता है, अनेक आकारों में हो सकता है ना। कभी बर्फ के रूप में होगा, कभी वाष्प के रूप में होगा, कभी नदी का जल, कभी समुद्र का जल, कभी कुएं का जल, कभी हैंडपंप का जल, बहुत तरह अलग अलग का होगा, लेकिन मूल जल का स्वभाव तो कैसा होगा, एक ही होगा, शीतलता। उसी प्रकार जीव व्यवहार से 9 तत्वों में शुद्ध, अशुद्ध या मिश्र अनेक रूप से रहता है। किस प्रकार से जीव व्यवहार से 9 तत्व कौन कौन से हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप, 2 मिला के ये हुए 9 तत्व। अब इसमें कैसा, जीव तो कैसा है, परम शुद्ध है, और शरीर कैसा है, अशुद्ध है, आश्रव बंध अशुद्ध है, संवर निर्जरा शुद्ध है, और मोक्ष तत्व परम शुद्ध है। और जो पुण्य पाप है वो कैसे है, आश्रव के ही 2 भेद है, पुण्याश्रव और पापाश्रव। तो इस प्रकार इन सब पर्याय रूप में भी रहता हुआ जीव मिश्र अवस्था को प्राप्त करता है, क्योंकि आश्रव बंध तो आत्मा के साथ अभी जुड़े हैं ना। तो इस प्रकार, लेकिन फिर भी जो आत्म तत्व है वो कैसा है, परम शुद्ध है, वह कभी भी अशुद्ध रूप नहीं होता। जिस प्रकार से हीरा, सोना अनेकों वर्षों तक भी यदि उसे पानी में रखा जाए, कीचड़ में रखा जाए, तो वो कैसा है, अशुद्ध नहीं होता है। वैसा ही मेरा जो आत्मा है वह भी कैसा है, अशुद्ध नहीं होता है, त्रिकाली शुद्ध ही रहता है। चाहे वो किसी भी पर्याय में जाए, हमेशा वो शुद्ध ही रहता है। इस प्रकार अपने शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि रखने से हमें वो शुद्ध तत्व की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार से इस संदेश का यहाँ पर प्रयोजन था। अब अपने इस शुद्ध तत्व को प्राप्त कैसे किया जाए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ किया जाए, क्योंकि अनादिकाल से तो हम अशुद्धता में ही रह कर आए ना, क्योंकि जीव अनादिकाल से शुद्ध तो था निश्चय से, लेकिन इस पर्याय रूप में परिभ्रमण करने से जीव अशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर रहा है। और अभी भी यदि हमने अपने स्वरूप का ध्यान नहीं किया, शुद्ध अवस्था पर दृष्टि नहीं रखी, तो आगे भी हमें ऐसी पर्याय मिलेगी। तो जब हमें ऐसी पर्याय और दुख नहीं चाहिए तो अपने शुद्ध तत्व पर दृष्टि रखना पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ जैनाचार्यों ने कुछ नियम संस्कार आदि बताए, जिनके माध्यम से हम अपने निःशुद्ध आत्म तत्व को पहचान सकेंगे और उस शुद्ध तत्व की प्राप्ति कर सकेंगे। तो उसके लिए कुछ संस्कार आदि बताएं। देखिए, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हम अपने संस्कारों को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने से हमने अपना धर्म खो दिया है, हमने अपना आचरण खो दिया है। तो अब अपने इस धर्म और आचरण को वापस स्थिर करने के लिए भारतीय जैन संस्कृति के सिद्धांतों पर हमें चलना आवश्यक है। तो ये जो जैनत्व के संस्कार बहुत ही हमारे लिए उपयोगी और वैज्ञानिक भी है। जैसे गर्भ के संस्कार, जब बालक गर्भावस्था में आता है उस समय से जो उसके अंदर संस्कार जाते हैं वो उसके आगे तक चलते हैं। एक तो होते हैं गर्भ से पूर्व के संस्कार, तो वो कैसे कि पूर्व पर्याय में से जो आपको पूर्व की और भी बहुत सारे भाव ले लेना कि उन पर्यायों के जो अनादिकाल, उसे अनादिकाल के संस्कार भी कहते हैं, जो वो हमारे साथ सहज ही आ जाते हैं। तो वो संस्कार तो बच्चे में आते ही आते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे गर्भ के संस्कार आते हैं। जैसे हमने सुनी है कहानी सबने ही अभिमन्यु की, कि जब सुभद्रा जी को चक्रव्यूह तोड़ने का राज बताया जा रहा था श्री कृष्ण जी द्वारा, तब उन्हें बीच में ही नींद आ गई और वो सो गई। तो उस वजह से वो पूरी बात सुन नहीं पाई। तो उनके अंदर जो गर्भ में अभिमन्यु का जीव पल रहा था, वो भी आधी ही बात सुन पाया और पूरी बात नहीं सुन पाया। तो इससे हमें ये प्रमाणित होता है कि गर्भ में भी जीव सुनता है। इसीलिए तो कहा है कि गर्भावस्था के दौरान भी माता को बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ, चरित्र प्रधान कहानियाँ सुननी चाहिए, क्रोधाधिक भावों से दूर रहना चाहिए, बहुत शांत चित्त से रहना चाहिए। इस वजह से जो उनके संस्कार है वो उनके बालक में भी आते हैं। तो इस प्रकार तो हुए ये गर्भ के संस्कार। और उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद आप सभी ने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है तब उसे सबसे पहले नमोकार मंत्र सुनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको संस्कारित किया गया है कि बच्चा, अब तुम जैन कुल में जन्म लिया हो तुमने, तो इन जैन सिद्धांतों को समझना है। फिर उसके बाद में जो सबसे पहली क्रिया होती है वो कैसी होती है? मंदिर ले जाने की, ताकि बच्चे को भगवान के दर्शन हो और उसके अंदर अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा हो, उसे भी वो स्वरूप समझ में आए कि मैं कौन हूँ और मेरा यहाँ पर जन्म लेने का क्या उद्देश्य है। ये सब चीज़ों से उस बच्चे को अवगत कराया जाता है। जब बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है 8 वर्ष से, तब उसे जनेऊ संस्कार की हमारे शास्त्रों में विधान है। जनेऊ संस्कार में क्या होता है? कुछ नियमों के द्वारा बच्चे को भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जाता है। भारतीय मूल संस्कृति, क्योंकि भारत कैसा है? ऋषि प्रधान देश है। तो उन ऋषियों की परंपरा को बताया जाता है कि कैसे उन्हें पापों से निवृत्त रहना है। तो उसके लिए श्रावक के 8 मूल गुण हैं जिनका पालन करना चाहिए। तो वो 8 मूल गुण कौन से हैं? बड़, पीपल, उमर, कटुमर, कटहल, अंजीर, ये जो त्रस्काय जीवों के विशेष प्रधानता वाले हैं, जिनमें महादोष है, महाहिंसा है, प्रत्यक्ष रूप में हमें उसमें जीव दिखाई देते हैं। तो ऐसी अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करना। फिर मद्य, मांस, मधु, मद्य शराब आदि, मांस और मधु यानी शहद, ये सब में अनंत जीव रहते हैं। तो इस प्रकार प्राणी मात्र के जीव रक्षा के भाव से, अपने आचरण शुद्धि के भाव से इस प्रकार के छोटे छोटे व्रतादिक लिए जाते हैं, जिससे बच्चा इन संस्कारों से संस्कारित हो। फिर 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन सब का बच्चों में संस्कार दिया जाता है, जो पाठशालाओं के माध्यम से या अपने माता पिता के माध्यम से बच्चों में रोपित किया जाता है।
क्यों? क्योंकि इससे आपका जीवन न्यायपूर्वक और सदाचरण वाला बनता है। आपने देखे होंगे हमारे पूर्व के जो राजा महाराजा थे, वे सब गुरुकुल में अध्ययन करते थे। तो वहाँ पर जो गुरुओं के द्वारा उन्हें यही शिक्षा दी जाती थी कि कैसे उन्हें नीति न्याय के पूर्वक हमारा जो राज्यकाल उसको संभालना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों को बाल्यावस्था में इन संस्कारों से रोपित किया जाता है। छोटे छोटे नियमों के साथ अणुव्रत आदि की महिमा को समझाया जाता है, और जब तक उनकी आयु विवाह के योग्य नहीं होती तब तक गृहस्थाश्रम के से पहले के सारे नियम का उन्हें पालन कराने की शिक्षा दी जाती है। अपने आचरण शुद्धि की प्रेरणा दी जाती है, और उसके बाद 16 वर्ष से लेकर 24-25 वर्ष तक उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत लेने की प्रेरणा दी जाती है। क्योंकि अभी वर्तमान की स्थिति में जो बच्चों की को एजुकेशन प्रारंभ हुई है, उसमें बहुत सारे दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, और इन सब के लिए बच्चों के अंदर में संस्कार देना बहुत आवश्यक होगा। संस्कार बिना सुविधा दुविधा है, पतन का कारण है। बच्चों को विरासत में जैनत्व के संस्कार दीजिए, भारतीय संस्कृति को बनाए रखिए। क्यों? क्योंकि यदि हमने अपनी संस्कृति ही खो दी तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? ये संस्कृति तो हमारी पहचान है, जो हमें विश्व पटल पर सम्मान प्रदान करती है। हमारे पूरे भारतीय इतिहास को आप देखें, दृष्टि करें, तो हमारे यहाँ ऐसी ऐसी रानियाँ हुई हैं जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन अपने शील को नहीं छोड़ा। तो ऐसी रानियों की गौरव गाथाओं को हम अपने बच्चों को सुनाएं, उन्हें उस प्रकार के ही संस्कार दें, जिस तरीके से उन्हें समझ में आए उस तरीके से उनसे समझाएं, और उन्हें इस प्रकार प्रेरणा दें कि उन्हें किस प्रकार अपनी संस्कृति के साथ साथ अपने शील धर्म को बचा के रखना है। क्योंकि जब हम अपने शील को ही सुरक्षित नहीं रख पाए तो फिर हम कैसे अपने आप को सुखी रख पाएंगे। तो इस प्रकार प्रेरणादायक संबोधन, कहानियाँ, गुरुओं के उपदेश से उनको संस्कारित करना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद विवाह के बाद जो सबसे बड़ा नियम होता है वह दोनों के लिए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, दोनों के लिए आवश्यक नियम है स्वदरा संतोष व्रत। जो अणुव्रत है, अभी पहले बताया ना, ऐसे अणुव्रतों का पालन करने का नियम उन्हें प्रतिज्ञा पूर्वक लेना चाहिए। यानी जो आपकी विवाहित स्त्री है या विवाहित पुरुष है, उन्हीं के साथ आपको जीवन रहना है। अन्य लोगों के साथ जैसे फ्लडिंग का आजकल चलता है ना, इस प्रकार से अलग गलत रिलेशन इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए। ये हमारे शील को दूषित करते हैं, और हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारा भी जो भव है, आगामी भव, वो बर्बाद होता है। तो इस प्रकार के नियम बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद 40 वर्ष तक कम से कम आपको जो भी अपने कुल की वृद्धि के लिए, संतानादि की उत्पत्ति, जो भी आपको करने, ये सारे काम उस समय तक हो जाने चाहिए। उसके बाद का पूरा जीवन आपको नियम पूर्वक अपनी आत्मा आराधना में और स्वाध्याय में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जहाँ पर हमने देखा कि पूर्व की आयु कितने कितने वर्षों ज़्यादा होती थी, पूर्व में होती थी। आदिनाथ भगवान की 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु, और अभी कितनी हो गई है? बहुत से बहुत 100, अधिक से अधिक 100, वरना तो 80, 70, 60 वर्ष की ही आयु है। तो हमें तो बुद्धिपूर्वक अपने जीवन को धर्म के संस्कारों से सुशोभित करना है ना, नियम आचरण से समाधि तक पहुंचना है। तो उसके लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। मरण समय में कोई समाधि नहीं होती है, समाधि की प्रोसेस तो अभी चालू होती है। यानी 40, 45, 50 साल से हमें समाधि की प्रोसेस चालू करनी चाहिए। तो उसके लिए नियम पूर्वक अपने संस्कारों को समझें, उनको उस आचरण में लाएं, स्वाध्याय की प्रक्रिया को बढ़ाएं, अपनी इंद्रियों को वश में रखें, जिससे ही आपकी समाधि मरण की जो प्रेरणा है वो पूरी हो सकती है, और यह जीवन हमारा समाधि मरण पूर्वक ही हो, ऐसा दृढ़ निश्चय हमें इसी भाव में करना है। तो कुछ प्रश्नों पर हम चिंतन करेंगे कि आत्मा के निर्भय निशंक स्वभाव को कैसे समझा जा सकता है, इस पर विचार करें। अग्नि के आकार अनेक है, लेकिन अग्नि स्वभाव से एक रूप है, वैसे ही आत्मा स्वभाव से एक रूप किस प्रकार है, इस पर विचार करें। जन्म तो पूर्व भव के अनुसार होता है, जो हमने कर्म बांधे, लेकिन इस भव में मरण अपने आचरण से शुद्ध हो सकता है, तो वो कैसे हम अपने आचरण को शुद्ध बनाएं।
वर्तमान जीवन में सदाचरण आवश्यक है। भारतीय मूल संस्कृति के सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक है, तो उसे अपने जीवन में कैसे हम अपनाएं और उसको अपनाने से हमें क्या क्या लाभ होगा, इस प्रकार विचार करें। स्वयं विचार करें कि सदाचरण से जीवन कैसे उत्कृष्ट बनता है और ऐसे उत्कृष्ट जीवन को प्राप्त करने से हमारा इस भाव में क्या लाभ होगा, इस पर विचार चिंतन करें। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।